स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। आज मैं क्लास 9th और 10th को उपपद विभक्ति के बारे में बता रही हूँ। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। विभक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति का प्रयोग तो हम चिन्हों के अनुसार करते हैं, जैसे कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीया विभक्ति, करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति। ऐसे हम चिन्हों के साथ कारक विभक्तियों का सप्तमी तक प्रयोग करते हैं। लेकिन उपपद विभक्ति का प्रयोग हम कारक विभक्तियों के नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं। उपपद विभक्तियों का प्रयोग करते समय हमें कुछ विशेष शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम उपपद विभक्ति लगाते हैं तब हम कारक विभक्ति के नियमों को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम उन शब्दों को ध्यान में रखते हैं। वो शब्द कौन से हैं? पहला है विना। बिना लिखा रहेगा हिंदी में, का मतलब होता है विना। प्रति मतलब और, की और। अनु मतलब पीछे। रक्ष मतलब रक्षा। धिक मतलब धिक्कार। परितः मतलब चारों ओर। उभयतः मतलब दोनों ओर। अभितः मतलब भी दोनों ओर। समया पास में। निकषा का मतलब भी पास में होता है। समीपम का मतलब भी पास में होता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर समीपम शब्द रहेगा तब आप द्वितीया का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, तब आप षष्ठी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर समया या निकषा पर्टिकुलर यही शब्द लिखे रहेंगे तब आप द्वितीया का ही प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको हिंदी में सेंटेंस लिखकर बताती हूँ और फिर इसका संस्कृत में अनुवाद हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ हिंदी में, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं है, नहीं है। अब आप देखिए, ज्ञान के बिना, ज्ञान के साथ के शब्द लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में तो मैं षष्ठी का यूज करूंगी ज्ञानस्य, पर मैं ज्ञानस्य नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिना शब्द आ गया है। बिना मतलब ही बिना। अगर ये शब्द आ जाता है तो इसके पहले जो शब्द है वहां पर ज्ञान की हम द्वितीया ही लिखेंगे, ज्ञानम विना। विना के ज्ञानम विना, बिना नहीं लिखेंगे। अब विना मुक्ति न अस्ति, ज्ञानम विना मुक्तिम न अस्ति, न अस्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, न अस्ति। ज्ञानम बिना मुक्तिम न अस्ति। ये पहला सेंटेंस बना है। क्यों हमने यहाँ षष्ठी का यूज नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर बिना शब्द आ गया है और बिना के योग में हम हमेशा द्वितीया ही लगाते हैं। जिसके साथ आपका साइन दिख रहा है के का साइन है, लेकिन के का साइन होते हुए भी मैं षष्ठी नहीं लगा रही हूँ, मैं द्वितीया लगा रही हूँ। तो विना के योग में आप द्वितीया भी लगा सकते हो, आप तृतीया भी लगा सकते हो और आप पंचमी भी लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप द्वितीया का ही प्रयोग करना। द्वितीया एक वचन में लिखना शब्द को बहुत आसान है, कुछ नहीं, वर्ड के ऊपर आप अनुस्वार लगा दीजिए। ज्ञान तो ज्ञानम, न के ऊपर आप बिंदी लगा दीजिए, तो द्वितीया एक वचन को इंडिकेट करता है। अब जैसे धिक, मैंने वर्ड आपको लिख दिए थे, उनको ध्यान में रखना है आपको। धिक के योग में भी द्वितीया लगता है। जैसे मैं बोलूंगी धिक दुर्जनम। दुर्जनम में ऐसा भी लिख सकती हूँ या फिर न के ऊपर में अनुस्वार लगा के भी लिख सकती हूँ। धिक के योग में हमेशा द्वितीया ही लगती है। दुर्जन को धिक्कार है, तो धिक दुर्जनम। धिक शब्द पहले आएगा और दुर्जनम दुर्जन को, तो को के लिए मैं यहाँ पर द्वितीया का ही यूज करूंगी क्योंकि बात धिक की आ गई है। अगला है को के लिए। आप वैसे चतुर्थी का भी यूज करते हैं, पर यहाँ आप चतुर्थी का यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर धिक की बात आ गई है। अब है परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। इसका मतलब होता है चारों ओर।
हर शब्द का मतलब आप जरूर ध्यान रखिए। मैंने आपको हर शब्द का अर्थ भी बताया है। अर्थ आएगा तो आप सेंटेंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। परितः मतलब चारों ओर। मैं लिखूंगी किले के चारों ओर सैनिक हैं। किले के चारों ओर सैनिक हैं। सैनिक हैं। है ना। अब किले के लिए संस्कृत वर्ड आपको मालूम होना चाहिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको हर चीज पता चल जाएगी कि इसके लिए क्या शब्द लगता है। तो किले के लिए मैं षष्ठी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ षष्ठी नहीं लगाना है मुझे, क्योंकि चारों ओर, और चारों ओर के लिए शब्द है परितः। तो किले के लिए वर्ड आता है दुर्ग। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, दुर्गम, म में हलंत लगा दूंगी, या फिर ग के ऊपर र की रकार लगा के अनुस्वार भी आप लगा सकते हो। दुर्गम परितः मतलब चारों ओर सैनिकाः सन्ति। सैनिकाः और सन्ति, सन्ति मतलब है, क्योंकि एक नहीं है बहुत से हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दुर्गम परितः सैनिकाः सन्ति के यु शब्द आते हुए भी मैंने षष्ठी नहीं लगाई है, क्योंकि यहाँ पर मुझे द्वितीया का ही प्रयोग करना है। तो आपने ये द्वितीय विभक्ति के इसमें अपन उपपद विभक्ति का कैसे यूज करते हैं ये देखा है। अब हम लेंगे तृतीया के योग में। हम तृतीया में कौन कौन से शब्द आते हैं। सहयोगे तृतीया, सह का मतलब होता है साथ। सार्धम, इसका मतलब भी साथ होता है। साकम, इसका मतलब भी साथ होता है। ये इनडायरेक्टली पर्यायवाची शब्द है, यही आप समझ लीजिए। साकम, सार्धम, सह, साकम, सह। उसके बाद में है अलम। अलम के योग में भी तृतीया लगती है, हमेशा ध्यान रखना, ये शब्द बहुत पूछा जाता है। उसके बाद में है विकार के योग में भी तृतीया रहती है। विकार के योग में भी तृतीया, अगर शरीर में कोई विकार है, जैसे वह आंख से काना है, तो सह नेत्रेण काणः अस्ति, क्योंकि उसके आंख में विकार है इसलिए वो काना है। तो यहाँ पर हम तृतीया का ही प्रयोग करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। विकार के योग में, हीन के योग में आपकी तृतीया ही लगती है। अब मैं आपको सेंटेंस हिंदी में बना के दिखाती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलिए मैं सेंटेंस बना रही हूँ। वह सीता के साथ खेल रही है। वह सीता के साथ, सीता के साथ खेल रही है। अब खेलने वाली तो लड़की है, साथ खेल रही है। खेल रही है, वह सीता के साथ खेल रही है। ये सेंटेंस है आपका। अब आपको इसे संस्कृत में बनाना है, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने जो शब्द लिया है वह मतलब ये लड़की है, तो आपको सा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये बात का तो आपको ध्यान रखना है। विभक्ति का यूज आपको कहाँ पर करना है, सीता के साथ। अब सीता के लिए तो मैं षष्ठी लगा लूंगी, पर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि पीछे साथ शब्द है, तो मैं सीता की तृतीया लगाऊंगी, और सीता की तृतीया रहती है सीतया। सीता की तृतीया रहेगी सीतया, साथ के लिए सह, और खेल रही है मतलब खेलती। खेलने वाली एक ही लड़की है, इसलिए खेलती, ये शब्द आपका रहेगा। अब जैसे मैं बोलूंगी साथ के योग में तो मैंने तृतीया लगाया है, और उसके बाद में विकार के योग में भी तृतीया है। जैसे वह आंखों से अंधा है, तो वह आंखों से अंधा है, तो वह के लिए तो मैं सह लगा लूंगी। सह मतलब वह, ये पुल्लिंग शब्द रहेगा। वह आंखों से अंधा है, आंखों से अंधा है, से अंधा है।
अब ये जो सेंटेंस है ये पुल्लिंग का है, तो वह के लिए मैं अब सा नहीं लगा सकती हूँ, मैं सह लगाऊंगी, सह। अब आंखों से के लिए अंधा मतलब विकार की बात हो रही है, तो इंसान आंखों से जब अंधा होता है तो वो दोनों आंखों से होता है, तो सह नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, अंधः अस्ति। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको तृतीया का प्रयोग करना है। आज के वीडियो में मैंने आपको द्वितीया और तृतीया का प्रयोग हम कब कब करते हैं ये बताया है। अगले वीडियो में मैं आपको दूसरी विभक्तियों से रिलेटेड उपपद विभक्ति का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर वो प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है मैंने, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टाइम रहेगा 10 AM to 12 PM, 2 घंटे का मैंने मॉर्निंग में टाइम रखा है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स मुझसे अपने पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।